नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक बेहद गंभीर खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ट्रंप सरकार की पाकिस्तान नीति भारत के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए देश को सावधान रहने की जरूरत है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उनके दूसरे कार्यकाल में एक प्रवृत्ति नजर आ रही है कि जब भी वह वैश्विक मोर्चे पर ज्यादा उलझते हैं, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका एक स्याह चेहरा भी नजर आते देर नहीं लगता। पश्चिम एशिया में ईरान ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है और ट्रंप एक बार फिर से वही पुराना राग अलापने लगे हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की नीति बहुत ही खतरनाक लगती है। इस बीच सामरिक मामलों के जानकार डॉ ब्रह्माचलानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत और पीएम मोदी को लेकर हालिया बयान के बाद एक लेख लिखा है और उसके माध्यम से अमेरिकी रवैये पर देश को आगाह करने की कोशिश की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भारत और अमेरिका के संबंधों में दबाव ट्रंप की दोबारा वापसी से पहले ही था, लेकिन ट्रंप ने हालातों को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया, खासकर पाकिस्तान के साथ रिश्ते में गर्मजोशी लाकर। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिकी प्रशासन के इस दोहरे रुख के बीच भारत अपनी आगामी रणनीतिक सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाता है। अब बात भारत और जापान के मजबूत होते कूटनीतिक रिश्तों से जुड़ी एक बेहद बड़ी खबर की। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची अगले महीने भारत दौरे पर आ सकती हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। जापान की पीएम इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर बैठक में शामिल हो सकती हैं। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से अभी इस यात्रा की पुष्टि का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ जापानी मीडिया ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ पीएम सनाए तकाइची की ये शिखर बैठक असम में होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी सूत्रों ने बताया है, तकाइची के पूर्वोत्तर राज्य के दौरे और पीएम मोदी के साथ उनकी दूसरी आमने सामने की बैठक के लिए तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी और सनाए तकाइची इससे पहले पिछले साल जोहान्सबर्ग में गबीस शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे। वहां वो इस बात पर सहमत हुए थे कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध जरूरी है। ऐसे में जापानी पीएम का यह असम दौरा बेहद अहम रहने वाला है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देशों की ओर से इस बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय शिखर वार्ता की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कब होता है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच से आ रही एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर की। भारत के साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा का संकेत देते हुए तुर्की ने कहा कि पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती को भारत के प्रति दुश्मनी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, और यह भी कहा कि इस्लामाबाद के लिए समर्थन दूसरी जगह सहयोग पर हावी नहीं होना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने एक महत्वपूर्ण संदेश में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ तुर्की के घनिष्ठ और बिरादर वाले संबंध कोई अनोखी बात नहीं है और भारत को इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। तुर्की में यह नाटकीय बदलाव क्या उसके पड़ोसी दुश्मनों साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस में भारत के ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल जैसे रक्षा हथियारों का बढ़ता प्रभाव है, या कुछ और बात का तुर्की को डर सता रहा है? समझते हैं पूरी बात। सिंगापुर के रैफल्स होटल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान ISSF के व्याख्यान में बोलते हुए फिदान ने कहा, तुर्की और भारत के बीच यही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सहयोग करने और लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ है और हम इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं। इसलिए तुर्की एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसके साथ वास्तव में अच्छे और भाईचारे वाले संबंध हैं। अन्य देश भी हैं जिनके साथ ऐसे संबंध हैं। अब देखना यह होगा कि तुर्की के इन बदलते सुरों और कूटनीतिक बयानों पर नई दिल्ली का क्या रुख रहता है और आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते क्या नया मोड़ लेते हैं। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और पड़ोसी देशों से जुड़ी दो बेहद महत्वपूर्ण खबरों की, जिन्होंने इस वक्त वैश्विक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। पहली बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या अभी भी कोई राजनयिक सफलता संभव है, तो उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा, ईरान युद्ध और शांति दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है,
लेकिन वह विवादों के समाधान के लिए कूटनीति और बातचीत को ही सबसे बेहतर रास्ता मानता है। शुक्रवार को न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए ईरानी राजदूत मोहम्मद फतलाही ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कभी युद्ध या तनाव की शुरुआत नहीं की है और हमेशा राजनीतिक तथा शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम का हाल के दिनों में अमेरिकी बलों द्वारा कई बार उल्लंघन किया गया है, जिसके जवाब में ईरानी सैन्य बलों ने आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के तहत कार्रवाई की। दूसरी बड़ी खबर, नेपाल के हाई प्रोफाइल नेताओं का इस हफ्ते ताबड़तोड़ भारत दौरा हो रहा है। पहले नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने भारत यात्रा पर आए और फिर तुरंत बाद ही नेपाली विदेश मंत्री शिशिर खनाल का 3 दिवसीय भारत दौरा शुरू हो गया। कूटनीतिक जगत में इसे नेपाली प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के भूल सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर शुक्रवार से भारत यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। उनकी इस यात्रा को भारत और नेपाल के संबंधों में पिछले कुछ समय में आए खिंचाव को पटरी पर लाने की कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता यह तनाव और नेपाल की यह ताजा कूटनीतिक पहल आने वाले दिनों में क्या नया रुख लेती है। अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बेहद गंभीर और आंखें खोल देने वाली खबर की। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के दक्षिण इलाकों को पॉश कहा जाता है। पॉश उस संभ्रांत जगह को कहते हैं जहां बेहतर कानून व्यवस्था और सभी नागरिक सुविधाएं मौजूद हों। लेकिन 31 मई को साकेत और 3 जून को मालवीय नगर की घटना ने दक्षिण दिल्ली के पॉश होने का भ्रम तोड़ दिया। यहां लोगों के असमय काल की गाल में समाने के बाद प्रशासन तो मुस्तैद हो गया, लेकिन कई सवाल अब भी उठ रहे हैं। मालवीय नगर के होटल में 21 लोगों के जलकर राख होने और साकेत में भरभरा कर गिरी इमारत के मलबे में 6 लोगों के दफन होने के बाद उनके मालिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रशासन कह रहा है कि मालवीय नगर के होटल को सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला था, पर वहां 25 कमरे थे। इसी तरह साकेत में मकान मालिक किराए के लालच में अनधिकृत निर्माण करवा रहा था। सवाल है कि इन हादसों में गलती क्या सिर्फ मालिकों की थी? क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? इस पूरे मामले में प्रशासन की मिलीभगत के आरोप अक्सर लगते रहे हैं कि दिल्ली में जब भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो स्थानीय पुलिस और निगम के लोग वहां पहुंच जाते हैं। अगर वहां अनधिकृत काम हो रहा हो तो वे रकम वसूलने से गुरेज नहीं करते। बाहर लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो दिल्ली के कई इलाकों की संकरी गलियों में ऊंचे मकान नहीं बन रहे होते। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या इन दर्दनाक हादसों के बाद भी प्रशासन गहरी नींद से जागेगा या फिर भ्रष्टाचार का यह खेल यूं ही मासूमों की जान लेता रहेगा। अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बेहद बड़ी और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी इस वक्त की एक अहम खबर की। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पिछले दिनों कहा था कि वो दिल्ली लौट रहे हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को शुरुआत से दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलने की अपील भी की थी। हालांकि अब दिल्ली लौटने से ठीक पहले उन्होंने इस प्लान में बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने समर्थकों से खास अपील की है। सीजेपी ने सपोर्टर्स से कहा है कि पार्टी के साथ संस्थापक अभिजीत दीपके के अमेरिका से लौटने पर उनके स्वागत के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इकट्ठा नहीं हो। यह अपील अभिजीत दीपके की उस पिछली अपील से अलग है जिसमें उन्होंने समर्थकों को 6 जून को एयरपोर्ट पर उनसे मिलने के लिए बुलाया था। इसी दिन पार्टी नीट पेपर लीक विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। अब देखना यह होगा कि इस अचानक हुए बदलाव के बाद पार्टी का जंतर मंतर पर होने वाला यह विरोध प्रदर्शन आगे क्या रूप लेता है। अब बात भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों की, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। हाल ही में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक में समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करने और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही क्वाड समूह के सदस्य हैं और कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मंचों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
अब आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के नए आयाम देखने को मिल सकते हैं, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी।